अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। कुछ मेथड्स बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन घर पर बना सकते हैं। और यूजुअली ये बटर चिकन जो है वो सबकी फेवरेट होती है, तो इसे मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बनाने का तरीका बताऊँगी और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा आप होटलों में या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। मेरे वे बताए हुए मेथड से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखते इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली हूँ। इसमें 2 चम्मच भरकर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अब उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर तंदूरी मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दी हूँ गोश्त में। 2 चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद सिरका विनेगर यूज़ की हूँ। थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दी हूँ। अब इन सबको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी और गोश्त को मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी। यहाँ पर हम एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और 2 चम्मच भरकर बटर ऐड करेंगे। इस पैन में मैं अपने मैरिनेट किए हुए गोश्त को फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे। शैलो फ्राई करना है, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। ये हमारा गोश्त फास्ट आंच पर पक रहा है। अब मैं इसको स्लो कर दूँगी, गलने रख दूँगी। यहाँ पर मैंने एक कोयला गर्म होने रख दी थी। इस कोयले का स्मोक मैं अपने चिकन को दूँगी। बीच में थोड़ी सी जगह बनानी है और एक कटोरी रख कर और इस तरह से कोयले के ऊपर थोड़ा सा तेल डालना है और उसके बाद इसे अच्छे से फैलाकर ढक्कन से ढक देना है। अभी जो कोयले की स्मोक है, जो उसका धुआं है, वो अच्छे से गोश्त के अंदर घुल जाएगा और हमारा गोश्त जो है एकदम तंदूरी जैसा टेस्ट भी और स्मेल भी करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो है ग्रेवी का। यहाँ पर मैंने 2 बड़े जवे लहसुन के छिलकर ले ली हूँ, बिना छिलके वाले, और 2 इंच का बड़ा अदरक ले ली हूँ, अदरक का टुकड़ा। इसको मैंने रफली ही काट ली हूँ। 2 बड़ी साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर ली हूँ। 6-7 हरी मिर्च ले ली हूँ। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने रख दी थी और यहाँ पर मैं अपने तेल गरम होने के बाद लहसुन और अदरक को थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। ये देखिए इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम हरी मिर्च भी डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाकर स्लो फ्लेम रख के ये सब करना है। उसके बाद हमें प्याज ऐड कर देनी है और उसको अच्छे से चला लेना है। कोई भी चीज़ को इसमें हमें गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, हल्का सा नरम। अब इस स्टेज पर मैं 4 टमाटर बड़े साइज़ के कट करके ली हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पिस्ता यूज़ की हूँ। अगर आपके पास काजू है तो काजू भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने पिस्ता ऐड कर दी हूँ। टेस्ट में इसका कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और सब कुछ अच्छे से स्लो फ्लेम पर नरम होने देना है। अब यहाँ मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच भरकर मैंने गरम मसाला पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच नमक। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो मसाले हैं बस इतने ही जाएंगे इसमें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब उसके बाद जो है गोश्त है उसमें स्मोक अच्छे से हो गई है। अब हमें अपनी कोयला जो है कटोरी वो निकाल लेनी है। ठंडा करके जो मिक्सचर था ग्रेवी का उसको मिक्सर में डाल दी हूँ और उसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैं जो बोनलेस चिकन मैंने फ्राई करी थी उसको मैं रेशा रेशा अलग कर लूँगी, लाइक मैश कर लूँगी थोड़ा सा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट का स्टेप है। जो आप रेस्टोरेंट में खाएंगे तो आपको ऐसे ही चिकन मिलता है वहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने वही सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने वो ग्रेवी का बेस तैयार किया था, उसी में मैं 4 चम्मच भर कर बटर डाल दूँगी। बटर हमें अच्छे खासी क्वांटिटी में डालना है क्योंकि बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर का यूज़ ज़्यादा होगा। 3 छोटी इलायची डाली हूँ और 3-4 तेज़पत्ता बटर में डाल देंगे। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखी वाली नहीं, कश्मीरी वाली डालना है। उसको अच्छे से मिक्स करके जो हमने पेस्ट तैयार किए थे ग्रेवी का, प्याज और टमाटर का जो पेस्ट रेडी किया था वो हमें इस बटर के मिक्सचर में डाल देना है और अच्छे से इसको चला लेना है। और ये देखिए स्लो फ्लेम पर ही हमें आगे के मेथड स्टेप्स करने हैं।
2 बड़ी चम्मच भरकर मैंने टोमेटो केचप यूज़ की हूँ। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद स्लो ही फ्लेम रखनी है। 1 चम्मच भरकर मैंने कसूरी मेथी यूज़ की हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को कम ही रखना है। थोड़ा सा पानी में मैंने रेड फूड कलर मिक्स की थी और इसको भी डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन फूड कलर डालने से लुक वाइज एकदम रेस्टोरेंट जैसा लगेगा बटर चिकन, तो ज़रूर से ऐड करें। यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच भरकर फ्रेश क्रीम यूज़ की हूँ, अमूल फ्रेश क्रीम। आप घर की दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम को लास्ट में ही ऐड करना और फ्रेश क्रीम डालकर ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे। ये देखिए उसके लम्प्स जो है फ्रेश क्रीम के वो गल जाए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी मैंने ऐड कर दी हूँ, जो मिक्सी की जार थी उसी में डाल के पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि बटर चिकन जो है थोड़ी गाढ़ी ही रहती है उसकी ग्रेवी। और ये देखिए जो हमारा चिकन था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, मैश किया हुआ जो चिकन था। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है, बाद में और ये गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसे फास्ट आंच करके थोड़ा सा पकाऊंगी। ये देखिए एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। स्लो फ्लेम पे मैंने 5 मिनट पकाई और फास्ट करके 2 मिनट स्लो कर दी थी गैस को और 5 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाई हूँ। ये देखिए एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है, बिल्कुल रेडी हो गया बटर चिकन हमारा बनके। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मेरे बताए हुए इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका बटर चिकन बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा और इसे खाकर कोई बता ही नहीं सकेगा कि ये घर में बना है या बाहर बना हुआ है। तो ज़रूर से मेरे बताए हुए मेथड से बटर चिकन बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, खाए बनाए खुश रहे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।